पहले पशुपति पारस ने स्टैंड क्लियर करते हुए साफ कर दिया कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। कल तक सोशल साइट एक्स से मोदी परिवार शब्द हटाने वाले पारस ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर बायो चेंज कर खुद को मोदी का परिवार लिख दिया। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ी। एनडीए की सीट शेयरिंग में पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार शब्द भी हटा दिया। ऐसा लगा कि पशुपति पारस एनडीए को सबक सिखाएंगे। चुनावी मैदान में उतरने तक की बात कही जा रही थी। आरजेडी के साथ तक जाने की बात होने लगी थी। पर ठीक 11 दिन बाद ही शनिवार को पारस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से पशुपति पारस ने अपने बायो भी बदल लिए। लिखा, मोदी का परिवार। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शुक्रवार को ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, पर पारस के लिए सीटों का ऐसा खेल दोनों ही गठबंधन में हुआ कि पारस के लिए कोई चारा नहीं बचा। शायद इसीलिए पारस खुद को एनडीए का घटक बताते हुए पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलने तक का दावा कर रहे हैं। जाहिर है, चुनाव से पहले पारस के रुख से एनडीए और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। पशुपति पारस के एनडीए में बने रहने के ऐलान से बीजेपी अब उत्साहित है। बीजेपी ने कहा है कि पशुपति पारस हमारे साथ हैं और पूरा एनडीए कुनबा मजबूत है। एनडीए सशक्त थी, एनडीए सशक्त है और एनडीए सशक्त रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कहते आ रही थी कि पशुपति पारस जी एनडीए में रहेंगे और वो एनडीए के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज पशुपति पारस जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रधानमंत्री के विजन के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कैसे बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज हो, इसके लिए एनडीए में शामिल दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही संयुक्त प्रचार की रणनीति पर भी काम हो रहा है ताकि लोगों के बीच एकजुटता का संदेश जाए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बिहार में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है।